हम लोगों ने कल की क्लास में 1.3 एक्सरसाइज देखा था, आज हम क्या देखेंगे 1.4। तो 1.4 में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, संख्या रेखा पर ये चीज को दर्शाना है। आप लोगों ने आगे की क्लासों में भी संख्या रेखा पर नंबर्स कैसे दर्शाया जाते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। अब देखेंगे हम इसको पॉइंट को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है और साथ साथ में आपको लिखना है कि कैसे कैसे उसको दर्शाया गया है, उसको डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3.765 लिखा हुआ है, 3.765। तो ये आपको देखने से ये पता चला ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको लाइन में जैसे लिखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 3.765 स्थित है। आपको सिर्फ एक बार ये इसको रिपीट करके नहीं लिखना है, जब जितनी बार भी हम करेंगे उतनी बार आपको रिपीट करके लिखना है। क्या लिखना है, 3.7 को दर्शाएंगे, तब उसके बाद 3.676 को दर्शाएंगे, तब उसके बाद 3.765 को दर्शाएंगे। तीनों बार इसको डिटेल में लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। पहले आप एक लाइन लेंगे, हमने बोला है कि ये 3 और 4 के बीच में आता है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे 4 ले लेते हैं। उसके बाद आपको इसके बीच में कितने खाने होते हैं, पूरे 10 खाने होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और आगे आएगा आपका 4। तो यहाँ पे क्या है 3.765, पहले हम इन दोनों को लेंगे 3.7। तो हमारा 3.7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो 3.7, उसके बाद ये और 7 के बाद 6 आ रहा है, मतलब ये क्या है इन दोनों के बीच में होगा। तो अब इन दोनों लाइन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब इन दोनों लाइन को लेंगे, अब फिर से यहाँ पे एक संख्या रेखा और बनाएंगे। और ये किसके किसके बीच की बनेगी, 3.7 और 3. जैसे ये 3 और 4 के बीच में बना था, 3.7 और 3.8 के बीच में बनेगा। तो आपको आगे से इसी लाइन में सेम इसी तरह लिखना है, बस यहाँ 3 और 4 की जगह पे आपको क्या लिखना है, 3.7 और 3.8 लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 3.7 और यहाँ पे 3.8। अब इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे किया वैसे करेंगे, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.78 और 3.79। ठीक है, अब क्या बोला उसके बाद 7 के बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये रहा हमारा 6 और ये और उसके बाद यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। फिर इसमें से भी जैसे कि इसमें लाइन क्या है वैसे इसमें भी लाइन करेंगे, इसलिए अब इधर आगे देखते हैं। एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, किसके किसके बीच में आ रहा है, 3.76 और 3.77। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3.76 और यहाँ पे आ रहा है क्या, 3.77। सेम जैसे इसमें किया है, अब आगे इसमें भी करेंगे। 3.761, 3.762, 3.763,
3.763, 3.764, 3.765, 3.76, 3.767, 3.768 और 3.769, आगे आएगा 3.77, तो हमारा क्या क्वेश्चन पर 3.765, तो हमारा 3.765 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ये हुआ आपका आंसर। आपको जैसे बोला था कि हर लाइन के बीच में ये आपको लिखना है रिपीट करके, तो हर लाइन के बीच में सबसे पहले 4 लिखा था आप लोगों ने, उसके बाद क्या आएगा 3.7 और 3.8 और उसके बाद तीसरे नंबर पे 3.76 और 3.77 आएगा। ठीक है, अब आगे स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई 4 दशमलव स्थानों तक। 4 दशमलव, पहले इसको क्या करेंगे, 4 दशमलव, जैसे कि यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब आगे की संख्या क्या आ रही है, सेम यही चीज रिपीट हो रहा है। तो 4 स्थानों तक इसको लिखेंगे तो आएगा 4.2626। अब सेम वही करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और जाहिर सी बात है 4 और उसके बाद पॉइंट में ये चीजें दी है, तो ये 4 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो लिखेंगे 4.2626 4 और 5 के बीच स्थित है। बस आगे आपको वही करना है जो उसने किया था। सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, ये हमारा 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को दर्शाएंगे। 4.2 यहाँ पे, फिर सबसे पहले 4.1, 4.2, 4.3, सॉरी 2, 3, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और यहाँ पे आएगा 4.9। यहाँ पे 4.2 देखना है हमको, 4.2 ये रहा हमारा 4.2। उसके बाद हमको क्या देखना है, 6 देखना है। तो जाहिर सी बात है 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लेंगे। एक लाइन फिर से यहाँ पे करते हैं रिपीट। तो यहाँ पे आएगा 4.2 और यहाँ पे आएगा 4.3। सेम वही करो आप, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे 4.26 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 4.26 कहाँ है, यहाँ पे है। तो आगे सेम वही करेंगे फिर से। और 4.26 के बाद फिर से वापस 2 आ रहा है, तो क्या आएगा, ये 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो आगे की लाइन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 4.26 और यहाँ पे आएगा 4.27। ठीक है, अब वही चीज करते हैं वापस। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265,
4.266, 4.267, 4.268 और 4.269। क्या बोला है? 4.262, तो यहाँ पे आएगा 4.262, ये रहा हमारा 4.262। तो फिर से यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ये किसके बीच में आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो किसके बीच में आएगा, 4.263 के बीच में आएगा। फिर से यहाँ पे एक लाइन लेंगे, फोर पॉइंट 262 ये रहा हमारा और यहाँ पे आएगा 4.263। तो वापस करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखते हैं यहाँ पे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628 और यहाँ पे 4.262। ठीक है, हमारा हमको चाहिए क्या, 4.262। तो हमारा क्या है, कहाँ पे है, ये रहा 4.262। इसको देख रहे हैं संख्या रेखा पर, ये कहाँ पे आएगी 4.2626, यही है हमारा आंसर 4.2626। इसी को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना था। दर्शाने के साथ साथ आपको चीजें भी लिखनी है, कौन किसके बीच में आ रहा है, कैसे लाइन खींचनी है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेम वैसे ही। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5।